हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज सुबह मैं बहुत लेट से उठी थी, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। पर कोई नहीं, जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि प्रसाद बनने लगा था छठ पूजा की। तो छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो इससे पहले मुझे पिटाई भी पड़ती, मैं जल्दी से नहा के फ्रेश होके आ जाती हूँ छठ पूजा के प्रसाद में सबकी हेल्प करने। तो जाके छत पे देखती हूँ तो छठ पूजा का प्रसाद बनना शुरू हो गया था यहाँ भी। और छठ पूजा का प्रसाद में तो ठेकुआ बनता है, तो मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। और सबकी हेल्प करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूटना नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी पढ़ाई शुरू करूँ ना अपनी, तो बीच में ब्रेक ना दूँ। चाहे मतलब कि बहुत बहुत मेरी ज़रूरी काम हो या मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो, तभी मैं बीच में ब्रेक लूँ। नहीं तो मैं अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ पढ़ाई के लिए। तो करेंट अफ़ेयर से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि जब दिमाग फ्रेश होता है तो चीज़ें ज़्यादा अंदर जाती है, ज़्यादा याद होता है। और करेंट अफ़ेयर में हमें ज़्यादा याद करनी होती है, ज़्यादा थोड़ा रटना पड़ता है चीज़ों को। और आपको पता है, मैं करेंट अफ़ेयर 2 जगह से पढ़ रही हूँ आजकल। ऑफ़िसर अकेडमी से भी पढ़ सकते हैं और उत्कर्ष क्लास से भी पढ़ सकते हैं। तो आज सर ने कुछ हमारे देश और अन्य देशों के साथ जो सैन्याभ्यास होते हैं उनके बारे में बताया, और नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया है कि इस बार नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में किन-किन लोगों को मिला है और भारत में किन-किन लोगों को मिल चुका है। जैसे कि भारत में रवींद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया सर ने। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पीआरटी के लिए तैयारी कर रही हूँ, और ये सीरीज़ हम पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चला रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी जुड़ जाइए। और जो लोग भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो करेंट अफ़ेयर पढ़ने के बाद हम थोड़ा-सा रिवीज़न कर लेते हैं उन चीज़ों को जिनको हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ चुके हैं। तो उनका हम रिवीज़न ज़रूर करते हैं, चीज़ों को एकदम मतलब छोड़ नहीं देना है। कंप्लीट कर लिया है तो उसको बंद करके नहीं रख देना है, उसका रिवीज़न करते रहना है, थोड़ा-थोड़ा करके उसको देखते रहना है, ठीक है? एकाएक बंद करके छोड़ दोगे तो चीज़ें भूलने लगोगे, इसलिए उनको भी साथ में लेके चलना है। तो फ़िलहाल की स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उनको भी साथ में लेके चलो, थोड़ा-थोड़ा करके उनको भी देखते चलो। उसके बाद तो हम ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ने के बाद हम ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। एंड ये मेरा नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है। जब मैं ऑफ़लाइन क्लास करती थी, ये एसके झा सर के यहाँ मैं ऑनलाइन क्लास करती थी, थोड़ा-सा रिवीज़न बैच मैंने वहाँ पे लिया था बीच में, जब एग्ज़ाम जो है वो कैंसल हो गया था। उसके बाद ये वहाँ पे मैंने रिवीज़न बैच लिया था, तो ये वहीं के हैंड रिटेन नोट्स हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफ़ी पढ़ो ना, तो मैपिंग ज़रूर करो, क्योंकि मैपिंग से होता है ना कि आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। भूगोल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको रटना पड़े या रट्टू जैसा आप रट लोगे, उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप मैपिंग जैसे पढ़ोगे। जैसे कि अभी मैं तंत्र पढ़ रही हूँ, जैसे कि आपने जैसे कल बताया था सिंधु जल तंत्र के बारे में, आज गंगा जल तंत्र मैंने पढ़ा था। तो गंगा के बारे में कि गंगा कौन-कौन से राज्यों से होकर गुज़रती है, उसके अगल-बगल के जो देश है, ऐसे करके मैपिंग के द्वारा हम समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा तो छठ पूजा की तैयारी चल रही थी, सारे प्रसाद जो दौरा सूप होते हैं वो सब सजा रहे थे। उसके बाद हमारी बारी आती है तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मैं पीछे क्यों रहूँगी, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ और हम लोग घाट पे आ जाते हैं। और छठ पूजा की मैंने पूरी ब्लॉग बना रही हूँ, तो उसको देखने के लिए तो चैनल ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारे गाँव में, हमारे आस-पास तो ऐसे कोई नदी तालाब नहीं है, तो ये बनाया गया है। तो ये देख लीजिए आप, पूरी ब्लॉग में आएगी ज़रूर, छठ पूजा की पूरी ब्लॉग मैं बनाने वाली हूँ। और ये घाट देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ये हमारे गाँव का। तो उसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि हम लोग छठ पूजा कितने अच्छे से